हेलो एवरीवन। इन आवर माइंड रूब्रिक सीरीज टुडे आज हम एक रिमेडी एक्सप्लोर करेंगे जिसका माइंड हम एक्सप्लोर करेंगे। सो टुडेज रिमेडी इज एनाकार्डियम। ओके, सो एनाकार्डियम में हमने जो हमारे एकेडमिक ईयर में जो पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ऑन वन शोल्डर एंजल, ऑन वन शोल्डर डेविल। सो दिस इज़ क्या, टू सेट्स ऑफ थॉट्स उनमें रहते हैं, ये हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रडिक्शन, एग्रीवेट्स, ये सब हमने एनाकार्डियम के बारे में पढ़ा है। लेकिन एनाकार्डियम जो पर्सनैलिटी होती है वो शुरू से ना बहुत नॉर्मल होते हैं लोग वो, लेकिन बाद में हमने ऐसा पिक्चर भी देखा है ना उसका, एनाकार्डियम का, कि हार्शनेस, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट ही होते हैं, कर्सिंग, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली एनाकार्डियम पीपल शुरू में दे आर वेरी गुड पीपल। दे हैव रेवरेंस अबाउट दोज अराउंड हिम। उनको रेवरेंस होता है, सबके लिए प्यार होता है। बट द मेन थिंग इन द एनाकार्डियम, वाई दे गेट अफेक्टेड, क्यों उनको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं या फिर वो क्यों बीमार गिरते हैं। तो मेन कोर ऑफ द एनाकार्डियम है कॉन्ट्रडिक्शन। उनको अगर मीन्स उनके हिसाब से सब चल रहा है तो दे विल नॉट गेट अफेक्ट, बट कोई भी चीज़ उनके मन के हिसाब से नहीं हुई तो दे विल गेट अफेक्टेड। ओके, द हेल्दी स्टेट ऑफ एनाकार्डियम, दे आर वेरी गुड पीपल। अफेक्शनेट होते हैं, मर्थ, एंग्जाइटी, कंसाइंस ऑफ, टिमिड होते हैं, बैशफुल, टिमिड इन पब्लिक, लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी एज टू हिज डुअलिटी, बट व्हेन थिंग्स डोंट गेट अकॉर्डिंग टू हिम और हर और हिज विल, दे गेट अनॉयड एंड देर इज़ एंगर आउटबर्स्ट। जैसे हमने देखा है कि वायलेंट बन जाते हैं, या फिर बहुत सारे रूब्रिक है जो निगेटिव रूब्रिक्स है एनाकार्डियम में, लेकिन बेसिकली इज़ द गुड पर्सन। जैसे एनाकार्डियम ये दो वर्ड से बना है। एना मीन्स विदाउट, ए इज़ विदाउट, एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, विदाउट हार्ट। तो हमें लगता है कि एनाकार्डियम जो पर्सन होते हैं उनके पास हार्ट ही नहीं होता, इतने वो हार्श बन जाते हैं। लेकिन कब बन जाते हैं, जब उनको उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कोई भी उनका आजू बाजू का पर्सन, तो वो वायलेंस में चले जाते हैं, या फिर उनकी जो अदर साइड है, जो अनदर साइड है उनकी वायलेंट वाली, वो हमारे आगे आ जाती है। तो जैसे एनाकार्डियम में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग में भी एनाकार्डियम है। कुछ एब्यूज़ हुआ है मेंटल, फिजिकल, तो भी एनाकार्डियम विल गेट प्रोड्यूस्ड। एनाकार्डियम का उसमें एलिमेंट आ जाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट, किसी ने अगर बचपन में भी पनिशमेंट मिला है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से वो अफेक्ट हो जाते हैं, और वही उनका इम्प्रेशन बन जाता है उनके माइंड पे। ओके, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, दूसरों की रूडनेस की वजह से भी ये लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इनकी जो ओपिनियंस होते हैं, जो भी इनका बोलना होता है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, और फिर एनाकार्डियम का एलिमेंट चालू हो जाता है। ईगोइज्म इन द एनाकार्डियम, उसी की वजह से जो मदर है या फिर फादर भी हो सकते हैं, जो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं, है ना। तो जब उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो फिर उनके सिम्टम्स चालू होते हैं, फिर वो हेल्पलेसनेस में जाते हैं। देन उनको जैसे है ना कि रेस्ट डिज़ायर में जाते हैं वो। लेकिन और एक रूब्रिक है कि रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉट एट द प्रॉपर प्लेस। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक में भी एनाकार्डियम है। तो ये भी हम फिजिकल लेवल पे भी देख सकते हैं, और माइंड लेवल पे भी देख सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्राडिक्शन उनके माइंड में भी चलता रहता है। ओके, और जब उनके हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, मीन्स उनके हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो देन दे गो इन द स्टेट ऑफ फियर ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है, जब आपका ब्रेन कुछ कमांड दे रहा है लेकिन बॉडी इज़ नॉट फॉलोइंग दैट, so the body goes into the paralysis type of condition. Okay, so there comes the fear of paralysis. Okay, अभी बताया आपको कि जो मदर एनाकार्डियम हो सकती है उनके बच्चे भी एनाकार्डियम में जा सकते हैं। तो वो बच्चों का क्या परसेप्शन होगा कि डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड। ओके, डिल्यूजन एनिमी सराउंडेड बाय एनिमीज, डिल्यूजन डेड मदर इज हिज, डिल्यूजन आउटकास्ट शी वेयर एन। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा इन लोगों का, जैसे डिफाइंड बन जाएंगे, वो खुद की ही सुनेंगे, अगेंस्ट अथॉरिटी वो काम करने लगेंगे, डिफाइंड बन जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर अथॉरिटी ने कुछ बोला है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, उनके हिसाब से चीज़ें करेंगे। ओके, डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स जैसे
अगर हिंदी में बताया जाए तो नैतिक भ्रष्टता, वो कुछ भी चीज़ें करेंगे जो विच इज़ नॉट मोरली करेक्ट, तो डिप्रेविटी में भी चले जाएंगे. मोरल परवर्जन, इम्पेयरमेंट ऑफ वर्च्यूज़ एंड मोरल प्रिंसिपल्स, दैट इज़ डिप्रेविटी. ओके, इसलिए हमारी एक इमेज है एनाकार्डियम के बारे में, हार्डनेस एंड क्रुएलिटी, मिसएंथ्रोपी, कर्सिंग. ये क्यों होता है कि पहले फेज में जब नॉर्मल होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो दे आर गुड, अफेक्शनेट, रेवरेंस होता है उनमें. लेकिन जब ये कॉन्ट्रडिक्शन उनके लाइफ में आता है तो ये सब डिफाइंड बन जाते हैं. देन कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्रडिक्ट, ये सब में आ जाते हैं एनाकार्डियम वाले पर्सन. डिफाइंड बन जाते हैं, वो उनको लगता है कि मुझे फाइट बैक करना चाहिए. फाइट वॉन्ट्स टू बी में भी एनाकार्डियम है. उनको लगता है कि लाइफ इज़ अनफेयर विथ मी, मेरे साथ जो लाइफ ने किया है वो अच्छा नहीं किया है. एंड वाई शुड आई केयर, आई शुड रिटालिएट, मैं क्यों लाइफ की केयर करूँ अगर मेरे साथ लाइफ ने अच्छा नहीं किया है. फिर बाद में बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं उनमें, जैसे रूब्रिक आ जाते हैं. ही ट्रीट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम वे ही थिंक्स इट हैज़ ट्रीटेड हिम. मीन्स उसको लगता है जैसे मुझे ये पूरे जो वर्ल्ड ने या फिर हमारे आजू बाजू के लोग हैं, इन्वायरमेंट ने मुझे जैसे ट्रीट किया है वैसे मैं इन्वायरमेंट को ट्रीट करूँगा. ओके, ही थिंक्स दिस वर्ल्ड हैज़ बीन हार्श विथ हिम. ओके, हिज अर्लियर आइडियाज़ ऑफ लाइफ गेट वैनिश्ड. जैसे वो हेल्दी स्टेट में रहता है तो रेवरेंस होता है, सब होता है, उसको अफेक्शनेट होता है, तो वो आइडिया चेंज होके कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट साइड में वो चला जाता है. देन मेनिया, फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, मेनियाकल कंडीशन में भी वो चला जाता है. सैडनेस, फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ. डिल्यूजन, वर्थलेस, उसको लगता है मेरा लाइफ का कुछ एम नहीं है, आई एम वर्थलेस पर्सन. डिल्यूजन, अनरियल, फील्स एवरीथिंग, उसको लगता है कुछ नहीं है, ये सब ये कुछ रियलिटी नहीं है, सब अनरियल है. डीपर्सनलाइजेशन भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है. डिल्यूजन, अनरियल, फील्स एवरीथिंग. रिकॉग्नाइजिंग, नॉट रिकॉग्नाइज डस रिलेटिव्स हिज, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है उसके खुद के रिलेटिव्स को. ओके, डिल्यूजन, हस्बैंड ही इज़ नॉट हर, चाइल्ड इज़ नॉट हर. मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ऐसे डिल्यूजन में चले जाते हैं कि उनको लगता है ये जो हस्बैंड है वो मेरा नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं है. क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं इनसे, तो उनको लगता है कि दे आर नॉट माइन. because this rubric comes because of their egotism also, and because of contradiction also, because contradiction aggravates, maybe anacardium is there. Okay, then they go in the another phase, kill desire to be, वो मीन्स दूसरों को मारते हैं, बहुत हार्श बन जाते हैं. डिस्ट्रक्टिवनेस, इमोशंस, डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम सप्रेस्ड. ओके, वो जो डिस्ट्रक्टिवनेस, इमोशंस जो उन्होंने सप्रेस किए होते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं फिजिकली भी. ओके, एंगर, स्टैब्ड एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड हैव, वो उसको लगता है कि किसी को जिसने मुझे कॉन्ट्राडिक्ट किया है उसको जाके मैं मार दूँ, स्टैब्ड. ओके, ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, उनको लगता है ये मेरा कुछ काम नहीं है, वो अगर मेरा काम भी है फिर भी उनको नहीं लगता है. देयर इज़ नो सेंस ऑफ ड्यूटी. ओके, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी हमने देखा है, तो उसके अपोजिट है ये. ओके, then fight wants to, that we have seen. Unfeeling, hard hearted. Reverence for those around him, lack of. पहले रेवरेंस में थे, अभी रेवरेंस लैक ऑफ में चले गए. माइंड कर्सिंग, रेज इन. माइंड कर्सिंग, रिस्ट्रेन हिमसेल्फ इन ऑर्डर नॉट टू कर्स, हैज़ टू बी, उसको खुद को इतना मीन्स वो जो एंगर होता है वो बाहर उभर के आता है, तो वो खुद को रिस्ट्रेन उसको करना पड़ता है. सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज करना पड़ता है एनाकार्डियम को. मोरल फीलिंग, वांट ऑफ. देन क्रुएलिटी, लव्स टू मेक पीपल एंड एनिमल्स टू सफ़र, है ना, वो ऐसे बिहेव करेगा तो उसके आजू बाजू के लोग भी सफ़र होंगे, और कभी कभी जो लोग मीन्स उनके पास पेट या कोई होगा या बाहर के भी एनिमल्स, उनको भी वो ऐसी मीन्स उसका जो डिस्ट्रक्टिवनेस का जो एंगर है वो उन पे भी वो निकालेगा. ओके, हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज, है ना, कि वो फैमिली से ही टूट जाएगा जैसे. स्ट्रेंज फीलिंग इज ऑल्सो देयर इन लाइकोपोडियम. लेकिन एनाकार्डियम में क्यों है? क्योंकि वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो उनसे छूट जाएगा. ओके, 4 सेकंड फीलिंग, रिकॉग्नाइजिंग, वो तो देखा हमने. डिल्यूजन, क्राइम, कमिटेड अ क्राइम ही हैड, उसको खुद को लगता है कि मैंने कुछ तो गुनाह किया है. डिल्यूजन, डेविल, ही इज़ अ डेविल, उसको लगता है मैं एक राक्षस हूँ. केरेसिंग हस्बैंड एंड चाइल्ड, देन पुशेस देम अवे
एंड कैरेसेस, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों पे प्यार आएगा, हस्बैंड पे प्यार आएगा, लेकिन प्यार करेगी भी वो लेडी अगर है तो, लेकिन उसको फिर ऐसे पुश कर देंगे जैसे उनसे कुछ वास्ता ही नहीं है। ओके, इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुल, मोरोज, फॉरगेटफुलनेस फ्रॉम, मोरोज इज जैसे डिप्रेशन जैसा स्थिति हो जाता है विथ फॉरगेटफुलनेस, उनको कुछ याद नहीं रहता है। ओके, रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन, है ना, कि ये लाइटर स्टेज में वो बहुत ज़्यादा भगवान का करने लगते हैं और उनको लगता है कि यही सब है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, किसी कहीं पे भी उनको भगवान का करने की ही इच्छा होती है। इंडिफरेंस में चले जाते हैं, किसी चीज़ का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडिफरेंस, अपैथी, एनाकार्डियम में ऐसा हो जाता है ना, वो सबके ये देखता है, मीन्स जो भी मिस्टेक्स देखते हैं लेकिन खुद की नहीं देख पाते हैं। तो उसमें एक रूब्रिक है, डिल्यूजन्स मिरर फेस, सीइंग एवरीबडीज फेस इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन, एक्सेप्ट हिज ओन, मीन्स सब लोगों का जो रिफ्लेक्शन है वो देखेगा कि कैसे सब बिहेव कर रहे हैं, सबकी रिएक्शन देखेगा, लेकिन खुद क्या कर रहा है या कर रही है वो नहीं देख पाएगा। दिस इज़ अबाउट एनाकार्डियम। लेकिन माइंड मीन्स कैसे ये चालू होता है ये भी मैं आपको एग्जिस्ट बता देती हूँ। जैसे एनाकार्डियम का जो सफरिंग चालू होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन से चालू होता है, एंटेगोनिज्म विथ हर सेल्फ, तो फिर ड्युअलिटी में चला जाता है, मीन्स ये भी चाहिए और उसके अपोजिट का भी उसको चाहिए होता है, ड्युअलिटी में जाता है, ड्यूअल माइंड बन जाता है। तो इससे क्या होता है, इनर एक कन्फ्लिक्ट फॉर्म होता है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड दे कैन नॉट जज। ओके, सो इसलिए क्या होता है, माइंड एंग्जाइटी, कंसाइंस ऑफ, एक कंसाइंस एंग्जाइटी भी रहती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी जो सद विवेक बुद्धि बोलते हैं हम, कि हमें पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, तो फिर एंग्जियस बन जाते हैं एंड लाइक दैट वो फिर साइकिल उनका चलता रहता है। तो अगर हम हमारी होम्योपैथिक रेमेडी देख के ये सब साइकिल अगर ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली वी विल हेल्प दैट पर्सन इन अ वे। ओके, सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू in short about the mind of the anacardium. Okay, thank you so much.